रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज सोमवार 12 तारीख और अक्टूबर महीना 12 अक्टूबर 2020 2020। हम आज के विषय को पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा ये मैसेजेस आते हैं। वचन के आधार से हमको मैसेजेस सिखाए जाते हैं। हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे इसे। ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के बुक में से लिया जाता है और इसको आप ऐप भी है इसका, आप उसका ऐप भी डाउनलोड करके आपके पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आज के समय का, आज के दिन का यह वचन और विषय दिया गया है, टेक योर प्लेस एज अ किंग प्रीस्ट। हमने अपनी जगह बादशाह और याजक होने में ले लेना है। वॉयलेंस, ये वचन के आधार से हमको विषय को सिखाया गया है। यशायाह 60 अध्याय 18 वचन एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से सिखाया गया है। हम इसे पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में यहाँ वचन दिया है, उससे हम पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। Violence shall no more be heard in your land, nor devastation or destruction within your borders, but you shall call your walls salvation and your gates praise. यशायाह की भविष्यवाणी 60 अध्याय का 18 वचन कहता है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। The spirit of evil, wickedness and deception. The spirit of evil, wickedness and deception perpetrated by Satan and his cohorts around the world today is something only the Church of Jesus Christ can cut a swath through. जो दुष्टता, बुराई और धोखेबाजी की बढ़ावा जो चढ़ाई किया जा रहा है शैतान की तरफ से और उसके सेनाओं की तरफ से संपूर्ण जगत में आज के समयों में, तो यह केवल ऐसी बात है जो कलसिया मसीह यीशु की है। केवल वही एकमात्र ऐसा कलसिया है प्रभु यीशु मसीह का जो ये काम जो शैतान किए जा रहा है अपने सारे सेनाओं के साथ में पूरी जगत में, उन सब उसके दुष्टता, बुराई को और सारे धोखेबाजी को जो बढ़ावा ले रहे, चढ़ाई करके वो अपने काम किए जा रहे, उन सब को काट कर और फिर उसको बांध सकता है। केवल मसीह कलीसिया ऐसा कर सकती है। यीशु मसीह की कलीसिया ऐसा कर सकती है कि वो उन शैतान को और उसके सेनाओं को काट कर बांध सकते हैं। वी आर द रेस्ट्रेनिंग फोर्स। हम जो है वो विरोध करने वाला ऐसा जोर है अगेंस्ट इविल इन द अर्थ टुडे। ऐसा जोर हम करते हैं विरोध का, जो दुष्टता पृथ्वी पर है उसको फैलने से हम रोकने वाला विरोधी जोर बनते हैं इस पृथ्वी के ऊपर हम सब, और यह हम अभी आज ऐसे रह रहे हैं। We have the authority in the name of Jesus to frustrate this satanic activities. हमारे पास अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे कारीगरी को पूरी तरह से हताश कर देना। Through prayers we can establish God's righteousness in places hitherto governed by agents of darkness and the principalities of evil. हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता को स्थापित कर सकते हैं उन जगहों में जहाँ पर जो शैतान के जगत के लोग और शैतान के जो दुष्टता की रियासतें हैं उन्होंने अपने कब्जे लेकर नियंत्रण लेकर रखे हैं। डोंट सिट आइडली बाय, टेक योर प्लेस एज अ किंग प्रीस्ट, taking sides with the Lord in bringing His will to pass on earth. तो हम अब इस प्रकार से ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है यह दुष्टता को देखते हुए, परंतु अपनी जगह को हमने थाम लेना है। एक बादशाह और याजक के रूप में परमेश्वर की ओर से हमने खड़े होना है। हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर होने के लिए हमने अपने आप को याजक और बादशाह की जगहों से
इस पृथ्वी पर जीना शुरू करना है। रीड द सामिस्ट इंस्पायरिंग वर्ड्स अबाउट आवर कॉलिंग। हमारी बुलाहट जो परमेश्वर ने रखी है, भजनकार के प्रेरणादायी शब्दों से हम पढ़ सकते हैं। द ऑनर एंड प्रिविलेज दैट बिलोंग टू अस गॉड्स सेंट्स। जो आदर और विशेष अधिकार परमेश्वर ने जो हमें सौंप दिया है, और वह परमेश्वर के संतों को दिया गया है। हम परमेश्वर के संत हैं। यह हम वचन में से पढ़ सकते हैं जो भजनकार ने प्रेरणादायी शब्दों में कहा है। भजन के 149 और 5 से 9 वचन में। पहले हम यहाँ लिखे हुए इंग्लिश में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में। लेट द सेंट्स बी जॉयफुल इन ग्लोरी, लेट द हाई प्रेसेस ऑफ गॉड बी इन देयर माउथ एंड अ टू एडजेड sword in their hand to execute vengeance upon the heathen and punishments upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. This honor have all his saints. Praise ye the Lord. भजन संहिता के 149 अध्याय के 5 वचन से 9 वचन ऐसा भजनकार प्रेरणादायी शब्दों में कह रहा है। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उनके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। Even now declare boldly that the wicked spirits responsible for the upheaval and evil in the nations of the world are unseated. They are cut down and God's glory reigns in the earth. अब भी हमने बहुत धैर्य के साथ इस बात की घोषणा करनी है कि दुष्टता की आत्माएं जो इस जगत के अंदर उथल पुथल करने में जिम्मेदार है, और जो दुष्टता राष्ट्रों के अंदर, जगत के अंदर बिठाए गए हैं, हम उसे उखाड़ देते हैं अपनी जगहों में से। और वह उखाड़े गए हैं, और वह तोड़ दिए गए हैं, और वो काट दिए गए हैं, और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा राज्य करने के लिए इस पृथ्वी में आ चुकी है। Take a moment to pray fervently in the Spirit, affirming that all those instigating or sponsoring the agenda of the Antichrist in our day, their folly is made manifest and their wicked works exposed and thwarted. अभी हमने समय निकालना है प्रार्थना करने के लिए। जलजलाहट से भरकर आत्मा में प्रार्थना करने के लिए समय निकालना है अभी हमने। और फिर जो भी दुष्टता या फिर दुष्टता के प्रयोजन जो भी उकसाया जा रहा है, वह सबके ऊपर दृढ़ता के साथ जलजलाहट के भरी हुई प्रार्थनाओं में आत्मा के अंदर से यह बातें बोलना है दृढ़ता के साथ कि सब कुछ जो इस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है, दुष्टता उकसाई जा रही है, जो मसीह विरोधी ऐसा कर रहे हैं आज के समयों में, दिनों में, उनके सारी मूर्खता प्रकट हो जाए और उनके सारे दुष्ट काम खुल जाए और वह नाकामयाब कर दिए जाए। इस प्रकार की प्रार्थनाओं के शब्दों में जलजलाहट से भरकर हमने दृढ़ता से बोलना है। In these last days, God's people shall continually declare His righteousness and praise boldly, leading more and more souls into salvation in Christ Jesus. ये जो आखिरी दिन है, इनके दिनों में परमेश्वर के लोग सदा सदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घोषणाएं, यह धार्मिकता जो परमेश्वर की है उसी को करेंगे और ऊंची आवाज़ में परमेश्वर के प्रशंसाओं के साथ बोलते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को उद्धार की तरफ मोड़कर अगुवाई करते हुए प्रभु यीशु में लेकर आते रहेंगे। आमीन। प्रार्थना
आज प्रार्थना करते समय इंग्लिश में जो कहना चाहते हैं वो इंग्लिश में करें, और जो हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में मेरे पीछे दोहराएं। Dear Father, I take my place as a king, priest, to affect changes all over the world. I put a stop to the evil machinations and maneuvers of Satan and declare that the light of the gospel shines gloriously around the world. Many who were hitherto in the paths of destruction are turned from darkness to light and become partakers of God's grace, love, and righteousness. In Jesus' name, आमीन। हिंदी में जो प्रार्थना को दोहराना चाहते हैं वो मेरे साथ दोहराएं। प्यारे पिता, मैं बादशाह और याजक की जगह लेकर संपूर्ण जगत में बदलाव लाने के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं दुष्टता के साजिशें और युक्तियाँ शैतान के द्वारा की गई उनके विरोध रोक लगाता हूँ और घोषणा करता हूँ, सुसमाचार का उजियाला महिमा से भरकर जगत पर चमके। बहुतेरे जो नाश के रास्ते में है, अंधकार से उजियाले की तरफ मुड़कर आए और परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और धार्मिकता के भागी बने। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आज का वचन जो दिया गया है रेवलेशन 1-6, 1 चैप्टर 6th वर्स, 1 तिमोथी 2nd चैप्टर 1-3 वर्स और सैम्स 37th चैप्टर 1 and 2 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से ये वचनों को पढ़ने के लिए दिया है। हम पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 6 वचन। And formed us into a kingdom, a royal race, priests to his God and Father. To him be the glory and the power and the majesty and the dominion throughout the ages and forever and ever. Amen. So be it. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है हिंदी में, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। और एक बार हम पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे इसी वचन को। पहला प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 6 वचन। और हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन।
हम पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से मैं पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई एडमोनिश एंड अर्ज दैट petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be offered on behalf of all men, for kings and all who are in positions of authority or high responsibility, that outwardly we may pass a quiet and undisturbed life and inwardly a peaceable one in all godliness and reverence and seriousness in every way. For such praying is good and right, and it is pleasing and acceptable to God our Savior. पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। आराधना संबंधी निर्देश। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। Fret not yourself because of evildoers, neither be envious against those who work unrighteousness, that which is not upright or in right standing with God. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. भजन संहिता 37 अध्याय। कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। 37 अध्याय का पहला और दूसरा वचन। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें पहले थेसलोनियों 1 अध्याय पूरा और फिर दूसरे अध्याय से 1 से 16 वचन तक पढ़ना है, और यशायाह की भविष्यवाणी 54 और 55 और 56 अध्याय 3 अध्याय पढ़ना है। फर्स्ट थेसलोनियंस फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का 1 to 16 वर्सेस, और आइज़ाया 54, 55, 56 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। फर्स्ट थेसलोनियंस किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, और फिर बाद में सेकेंड चैप्टर का 1 से लेकर 16th वर्स तक। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। पॉल sheweth his remembrance of them in thanksgiving and prayer. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that ye are examples and samples to all that believe in Macedonia and Achaia.
For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Second chapter. Introduction. In what manner the gospel was preached unto them, his desire of coming to them. For yourselves, brethren, know our entrance unto you, that it was not in vain. But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know at Philippi we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. For our exaltation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God, which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travel for laboring night and day, because we would not chargeable unto any of you, we preached unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe, as ye know how we exalted and comforted and charged every one of you as a father doeth his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For ye, brethren, become followers of the churches of became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they please not God, and are contrary to all men, forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. पहला थिस्सलुनीयों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। हम अभिवादन पहले अध्याय का पहले वचन से शुरू करेंगे, फिर दूसरे अध्याय का 1 वचन से लेकर 16 वचन तक पूरा करेंगे। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। थिस्सलुनीकियों का विश्वास। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारा विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में
और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकीदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हम कहने के आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मुहूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। पौलुस का प्रचार कार्य 2 अध्याय पहले वचन से, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो कि परमेश्वर भी गवाह है कि तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इसलिए तुम, हे भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपवा भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। Isaiah chapter 54. The church comforted with gracious promises. Sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing, and cry aloud,
thou that didst not travel with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame. For thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more. For thy Maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. The God of the whole earth shall he be called. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth when thou wast refused, saith thy God. 7th verse से आगे पढ़ रहे हैं. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. For this is as the waters of Noah unto me, for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee. O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colours, and lay thy foundations with sapphires, and I will make thine windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones. And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness shalt thou be established, thou shalt be far from oppressions, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work, and I have created the waster to destroy. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. 55th chapter. The prophet with the promises of Christ calls to faith and to repentance. How everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye buy and eat. Yea, come buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye soul delight itself in fatness. And eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Incline your ear and come unto me, hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander of the people. Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and nations that knew not thee shall run unto thee, because of the Lord thy God, and for the Holy One of Israel, for he hath glorified thee. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way,
and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. For ye shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree, and it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Fifty-sixth chapter. God's promises without respect of persons. The church distressed by blind watchmen. Thus saith the Lord, keep ye judgment, and do justice, for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Neither let the son of the stranger that hath joined himself to the Lord speak, saying, the Lord hath utterly separated me from his people. Neither let the eunuch say, behold, I am a dry tree. For thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant. Even unto them will I give in mine house, and within my walls, a peace and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Also the sons of the stranger that join themselves to the Lord, to serve him, and to love the name of the Lord, to be his servants, every one that keepeth the Sabbath from polluting it, until and taketh hold of my covenant. Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people. The Lord God, which gathereth the outcasts of Israel, saith, yet will I gather others to him, beside those that are gathered unto him. All ye beasts of the field come to devour ye, all ye beasts in the forest. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yea, they are greedy dogs, which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, every one for his gain from his quarter. Come, yea, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink, and tomorrow shall be as this day, and much more abundant. यशायाह की भविष्यवाणी 54 अध्याय। इसराइल की प्रति परमेश्वर का प्रेम। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबे और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि
तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मोह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। भावी यरूशलेम नगरी, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश में मनकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण सभी धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शुभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटाइयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। परमेश्वर की प्रजा में सभी जातियां सम्मिलित। 56 अध्याय। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे हम तो भूखे, हम तो सूखे वृक्ष है। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसके सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। इस्राएली अगुवों को तोड़ना। 9 वचन से आगे, हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं, आओ हम दाखमधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आज जो अध्याय दिया है वो इब्रानी की पत्री 5 अध्याय 1 से 14 वचन और यहेजकियल की भविष्यवाणी 5 और 6 अध्याय। हेब्रूज 5 चैप्टर 1 to 14 वर्स, एजेकियल 5 and 6 चैप्टर। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Hebrews 5th chapter 1 to 14 verse, for every high priest taken from among men is ordained for men in things
pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins, who can have compassion on the ignorant and on them that are cut off the way, for that he himself also is compassed with infirmity, and by reason hereof he ought, as for the people, so also for himself, to offer for sins. And no man taketh his honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. So also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God and high priest after the order of Melchizedek, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For every one that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. इब्रानी की पत्री 5 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे 14 वचन तक, यानी पूरा अध्याय। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। वह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, हे मेरा पुत्र, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। विश्वास से भटक जाने का परिणाम। 11 वचन से आगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां सब अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। एजेकियल 5th chapter. Under the type of hair is assured the judgment of Jerusalem for rebellion by famine, sword,
and dispersion. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. And thou, son of man, take thee a sharp knife, take thee a barber's razor, and cause it to pass upon thine head and upon thy beard. Then take thee balances to weigh and divide the hair. Thou shalt burn with fire a third part of the in the midst of the city when the days of the siege are fulfilled. And thou shalt take a third part and smite about it with a knife, and a third part thou shalt scatter in the wind, and I will draw out a sword after them. Thou shalt also take thereof a few in number, and bind them in thy skirts. Then take off them again, and cast them into the midst of the fire, and burn them in the fire, for thereof shall a fire come forth into all the house of Israel. Thus saith the Lord God, this is Jerusalem. I have set it in the midst of the nations and countries that are round about her. Sixth verse. And she saith, and she hath changed my judgments into wickedness more than the nations, and my statutes more than the countries that are round about her. For they have refused my judgments and my statutes, they have not walked in them. Therefore thus saith the Lord God, because ye multiplied more than the nations that are round about you, and have not walked in my statutes, neither have kept my judgments, neither have done according to the judgments of the nations that are round about you. Therefore thus saith the Lord God, behold, even I am against thee, and will execute judgments in the midst of thee in the sight of the nations. And I will do in thee that which I have not done, and whereunto I will not do any more the like, because of all thine abominations. Therefore the fathers shall eat the sons in the midst of thee, and the sons shall eat their fathers, and I will execute judgments in thee, and the whole remnant of thee will I scatter into all the winds. Wherefore, as I live, saith the Lord God, surely because thou hast defiled my sanctuary with all thy detestable things, and with all thine abominations, therefore will I also diminish thee. Neither shall mine eye spare, neither will I have any pity. A third part of thee shall die with the pestilence, and with famine shall they be consumed in the midst of thee, and a third part shall fall by the sword round about thee. And I will scatter a third part into all the winds, and I will draw out a sword after them. Thus shall mine anger be accomplished, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be comforted, and they shall know that I the Lord have spoken it in my zeal, when I have accomplished my fury in them. Moreover, I will make thee waste and a reproach among the nations that are round about thee in the sight of all that pass by. So it shall be a reproach and a taunt and instruction and an astonishment unto the nations that are round about thee, when I shall execute judgments in thee in anger and in fury and in furious rebukes. I the Lord have spoken it. When I shall send upon them the evil arrows of famine, which shall be for their destruction, and which I will send to destroy you, and I will increase the famine upon you, and will break your staff of bread, so will I send upon you famine and evil beasts, and they shall bereave thee, and pestilence and blood shall pass through thee, and I will bring the sword upon thee. I the Lord have spoken it. 6th chapter. Judgment of Israel for their idolatry, a remnant shall be saved, etc. First verse से पढ़ेंगे. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face toward the mountains of Israel, and prophesy against them, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord God. Thus saith the Lord God to the mountains and to the hills, to the rivers and to the valleys, Behold,
even I will bring a sword upon you, and I will destroy your high places, and your altars shall be desolate, and your images shall be broken, and I will cast down your slain men before your idols, and I will lay the dead carcasses of the children of Israel before their idols, and I will scatter your bones round about your altars. In all your dwelling places the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate, that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and seized, and your images may be cut down, and your works may be abolished, and the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am the Lord. Yet will I leave a remnant, that ye may have some that shall escape the sword among the nations, when ye shall be scattered through the countries, and they that escape of you shall remember me among the carried captives, among the nations whither they shall be carried captives, because I am broken with their warish heart, which hath departed from me, and with their eyes which go warring after their idols. Warish heart, which hath departed from me, and their eyes which go warring after their idols. They shall loathe themselves for the evils which they have committed in all their abominations. And they shall know that I am the Lord, and that I have not said in vain that I would do this evil unto them. Thus saith the Lord God, smite with thine hand, and stamp with thy foot, and say, Alas for all the evil abominations of the house of Israel, for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence. He that is far off shall die of the pestilence, and he that is near shall fall by the sword, and he that remaineth and is besieged shall die by the famine. Thus will I accomplish my fury upon them. Then shall ye know that I am the Lord, when their slain men shall be among their idols, round about their altars, upon every high hill, in all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the place where they did offer sweet savour to all their idols. So will I stretch out my hand upon them, and make the land desolate, yea, more desolate than the wilderness toward Deblath, in all their habitations, and they shall know that I am the Lord. यहेजकेल की भविष्यवाणी 5 अध्याय। बाल मूंड कर उसके द्वारा यरूशलेम का विनाश दर्शाना। हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाई के उस तरह के समान काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूंड डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर, जब नगर के घिरने के दिन पूरे हो, तब नगर की भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना, और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इस्राएल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम ऐसा ही है। मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया, और वह चारों ओर देशों से घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की, और मेरे विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते, और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया,
इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूँगा। तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूँगा जैसा अब तक न किया है और न भविष्य में फिर करूँगा। इसलिए तेरे बीच बच्चे अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने बच्चों का मांस खाएंगे और मैं तुझको दंड दूंगा और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तितर बितर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। 1/3 तेरे आस पास तलवार से मारी जाएगी और 1/3 को मैं चारों ओर तितर पितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार से मेरा क्रोध शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है, मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब आने जाने वालों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नाम धराई कराऊंगा। इसलिए जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिस वाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नाम धराई, ठट्ठा, शिक्षा और विस्मय होगा। क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है, यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। मूर्ति पूजा की भर्त्सना। फिर यहोवा, पहले वचन से 6 अध्याय का पहले वचन से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यो कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेगी और तुम्हारे सूर्य को प्रतिमाएं तोड़ी जाएगी, सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएगी और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों के शवों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब ऐसे उजाड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। इसलिए जब तुम देश देश में तितर बितर होंगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यूं कहता है, 11 वचन से आगे,
अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कहे, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा, जब हर एक ऊंची पहाड़ और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में, जहाँ जहाँ वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहाँ उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले रिबला तक उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।